नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 8वें उपपर्व अर्थात जतुगृह पर्व में पांडवों की वारणावत यात्रा तथा विदुर के गुप्त संदेश की जो कथा कही गई है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी जतुगृह पर्व में वारणावत पहुंचकर लाक्षागृह में निवास की जो कथा कही गई है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडवों ने फाल्गुन शुक्ला अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में यात्रा की थी। वे यथा समय वारणावत पहुंचकर वहां के नागरिकों से मिले। पांडवों के शुभागमन का समाचार सुनकर वारणावत नगर के समस्त प्रजाजन अत्यंत प्रसन्न हो आलस्य छोड़कर शास्त्र विधि के अनुसार सब प्रकार की मांगलिक वस्तुओं की भेंट लेकर सहस्त्रों की संख्या में नाना प्रकार के यानों के द्वारा उनकी अगवानी के लिए आगे आए। कुंती कुमारों के निकट पहुंचकर वारणावत के सब लोग उनकी जय जयकार करते और आशीर्वाद देते हुए उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। उनसे घिरे हुए धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रकार शोभा पा रहे थे मानो देव मंडली के बीच साक्षात वज्रपाणी इंद्र हो। जन्मेजय, पूर्ववासियों ने पांडवों का बड़ा स्वागत सत्कार किया। फिर पांडवों ने भी नागरिकों को आदर पूर्वक अपनाकर जन समुदाय से भरे हुए सजे सजाए वारणावत नगर में प्रवेश किया। नगर में प्रवेश करके वीर पांडव सबसे पहले शीघ्रता पूर्वक स्वधर्म परायण ब्राह्मणों के घरों में गए। तत्पश्चात वे नगर के अधिकारी क्षत्रियों के यहां गए। इसी प्रकार वे क्रमशः वैश्यों और शूद्रों के घरों पर भी उपस्थित हुए। इसके उपरांत वे पुरोचन को आगे करके अपने निवास स्थान पर गए। वहां पुरोचन ने उनके लिए खाने पीने की उत्तम वस्तुएं, सुंदर शैयाएं और श्रेष्ठ आसन प्रस्तुत किए। उस भवन में पुरोचन द्वारा उनका बड़ा सत्कार हुआ। वे अत्यंत बहुमूल्य सामग्रियों का उपयोग करते थे और बहुत से नगर निवासी श्रेष्ठ पुरुष उनकी सेवा में उपस्थित रहते थे। इस प्रकार वे बड़े आनंद से वहां रहने लगे। 10 दिनों तक वहां रह लेने के पश्चात पुरोचन ने पांडवों से उस नूतन गृह के संबंध में चर्चा की, जो कहने को तो शिव भवन था परंतु वास्तव में अशिव अर्थात अमंगलकारी था। पुरोचन के कहने से वे पुरुष सिंह पांडव अपनी सब सामग्रियों और सेवकों के साथ उस नए भवन में गए, मानो गुह्यक गण कैलाश पर्वत पर जा रहे हों। उस घर को अच्छी तरह देखकर युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, भाई, ये भवन तो अग्नि भड़काने वाली वस्तुओं से बना जान पड़ता है। मुझे इस घर की दीवारों से घी और लाह की मिली हुई वसा की गंध आ रही है। अतः स्पष्ट जान पड़ता है कि इस घर का निर्माण अग्नि दीपक पदार्थों से ही हुआ है। गृह निर्माण के कर्म में सुशिक्षित एवं विश्वसनीय शिल्पियों ने अवश्य घर बनाते समय सन, राल, मूंज, बलवज और बांस आदि सब द्रव्यों को घी से सींचकर बड़ी चतुरता के साथ इन सब के द्वारा इस सुंदर भवन की रचना की है। ये मंद बुद्धि पापी पुरोचन दुर्योधन की आज्ञा के अधीन हो सदा इस घात में है कि जब हम लोग विश्वस्त होकर सोए हो तब वह अग्नि प्रज्वलित करके घर के साथ ही हमें भस्म कर दे। यही इसकी इच्छा है। भीमसेन, विदुर जी ने हमारे ऊपर आने वाली इस विपत्ति को यथार्थ रूप में समझ लिया था। इसी कारण से उन्होंने पहले ही मुझे सचेत कर दिया। विदुर जी हमारे छोटे पिता और सदा हम लोगों का हित चाहने वाले हैं। अतः उन्होंने स्नेहवश हम बुद्धिमानों को इस अमंगलकारी गृह के संबंध में, जिसे दुर्योधन के वशवर्ती दुष्ट शिल्पियों ने छिपकर कौशल से बनाया है, पहले ही सब कुछ समझा दिया। भीमसेन बोले, भैया,
यदि आप मानते हो कि इस घर का निर्माण अग्नि को उत्दीप्त करने वाली वस्तुओं से हुआ है, तो हम लोग जहां पहले रहते थे कुशल पूर्वक पुनः उसी घर में क्यों न लौट चले। युधिष्ठिर बोले, अनुज, हम लोगों को यहाँ अपनी बाह्य चेष्टाओं से मन की बात प्रकट न करते हुए और यहाँ से भाग छूटने के लिए मनोनुकूल निश्चित मार्ग का पता लगाते हुए पूरी सावधानी के साथ यहीं रहना चाहिए। मुझे ऐसा करना ही उचित लगता है। यदि पुरोचन हमारी किसी भी चेष्टा से हमारी भीतरी मनोभाव को ताड़ लेगा, तो वह शीघ्रता पूर्वक अपना काम बनाने के लिए उद्यत हो हमें किसी न किसी हेतु से भस्म भी कर सकता है। ये मूढ़ पुरोचन निंदा अथवा अधर्म से नहीं डरता एवं दुर्योधन के वश में होकर उसकी आज्ञा के अनुसार आचरण करता है। यदि यहाँ हमारे दग्ध हो जाने पर पितामह भीष्म कौरवों पर क्रोध भी करें तो भी वह अनावश्यक होगा, क्योंकि फिर किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए वे कौरवों को कुपित करेंगे। अथवा संभव है कि यहाँ हम लोगों के दग्ध हो जाने पर हमारे पितामह भीष्म तथा कुरुकुल के दूसरे श्रेष्ठ पुरुष धर्म समझकर ही उन आतताइयों पर क्रोध करें, परंतु वह क्रोध हमारे किस काम का होगा। यदि हम दग्ध होने के भय से डरकर भाग चलें तो भी राज्यलोभी दुर्योधन हम सब पर अपने गुप्तचरों द्वारा घात लगवा सकता है। इस समय वह अधिकारपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित है और हम उससे वंचित हैं। वह सहायकों के साथ है और हम असहाय हैं। उसके पास बहुत बड़ा कोष है और हमारे पास उसका सर्वथा अभाव है। अतः निश्चय ही वह अनेक प्रकार के उपायों द्वारा हमारी हत्या करवा सकता है। अतः इस पापात्मा पुरोचन तथा पापी दुर्योधन को भी भ्रम में रखते हुए हमें यहीं कहीं किसी गुप्त स्थान में निवास करना चाहिए। हम सब मृग्या में रत रहकर यहाँ की भूमि पर सब ओर विचरें। इससे भाग निकलने के लिए हमें बहुत से मार्ग ज्ञात हो जाएंगे। इसके सिवा आज से ही हम भूमि में एक सुरंग तैयार करें जो ऊपर से अच्छी तरह ढकी हो। वहां हमारी सांस तक छिपी रहेगी। फिर हमारे कार्यों की तो बात ही क्या है। उस सुरंग में घुस जाने पर अग्नि हमें भस्म नहीं कर सकेगी। हमें आलस्य छोड़कर इस प्रकार कार्य करना चाहिए जिससे यहाँ रहते हुए भी हमारे संबंध में पुरोचन को कुछ भी ज्ञात न हो सके और किसी पूर्ववासी को भी हमारे विषय में कुछ भी पता न चले। तो ये थी आदि पर्व के 8वें उपपर्व अर्थात जतुगृह पर्व में कही गई वारणावत पहुंचकर लाक्षागृह में निवास की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।